छुट्टी लेकर अपने घर गया, अपनी पारछाई पर जाकर लेट गया। अचानक मेरी पारछाई हिलने लगी। ये पारछाई क्या होती है? वही सोने की, और क्या होती है? चारपाई बोलो ना। मैं उसे चारपाई बोलता हूँ। हुजूर, तो क्या हुआ, उस पारछाई के नीचे घुसी चूहा, उस पे झपटी बिल्ली और मेरी चारपाई हिल्ली। इतने में मेरी नींद खुली और मेरी औरत आई, मुस्कुरा के बोली, बारे कसम से खिचली। सरकार, ये जो सिंहासन है ना आपका, इसके नीचे घुसा होगा चूहा, उस पे झपटा बिल्ला, इसलिए आपका सिंहासन हिल्ला। काला देव, तुम जानते हो देवराज इंद्र का सिंहासन जो है अष्ट धातुओं से बना हुआ है, और ये चूहा और बिल्ली के हिलाने से नहीं हिलने वाला है। अच्छा, ये तो तभी हिलता है जब कोई मृत लोक में मुनि महात्मा इस सिंहासन का अधिकारी बनना चाहता है। तो ऐसा जाओ, पता लगा के आओ कि कौन सा ऋषि मुनि महात्मा है, कौन से राजा महाराजा है जो देवराज के सिंहासन को छीनना चाहते हैं, देवलोक का वैभव प्राप्त करना चाहते हैं। तो मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा। जी हुजूर, जा रहा हूँ। जाओ। अरे जाता हूँ हुजूर, और जाता हूँ हुजूर, अरे लाऊं खबर मुनि ज्ञानी की, जाता हूँ। पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं और जाऊं दक्षिण को, पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं और जाऊं दक्षिण को, चारों दिशाओं तुरंत अभी मैं पता लगा के आऊं, जाता हूं। अरे, इस गुफा में तो शेर बैठा हुआ है, वो तो काला देव बच गया। यदि थोड़ा आगे को बढ़ गया होता तो ये शेर मुझे खा जाता। महाराज को कौन समाचार सुनाता। मेरी बगैर लाइसेंस की दंबूक रह गई। अब देख लूंगा मेरे बेटे शेर को। ये शेर नहीं है, ये तो कुछ और चीज है। हा हा हा, ये तो कोई माधु साधना बैठा हुआ है, भजन कर रहा है, माला खींच रहा है, सटा सट सटा सट सटा सट। चलकर अभी महाराज को खबर देता जाता हम सर जंगल वन को मैं हल्का राजी बहला बोला। प्रणाम। खुश रहो। काला देव जी, जिस कार्य आपको सौंपा था उस बात का पता लगा कर आया। अवश्य। बताओ। महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था, अच्छा। दीख पड़ा कंदरा के अंदर मुनि के ध्यान लगाता था, हाथ सुमिरनी बगल में सोटा, माला को टरकाता था। ब्रह्मा जी का पुत्र जो कहिए नारद नाम कहाता था। क्या कहा ब्रह्मपुत्र नारद जी। अब उनका भजन करने में मन नहीं लग रहा है। देवराज के सिंहासन का सुख भोगना चाहते। मैं उनकी मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगा, इसलिए फौरन जाओ तुम अलकापुरी मेरे
हूँ अवश्य सरकार। मैं हूँ इस अपूर्ण सुंदरता का राजा, मैं हूँ मेरे ही नाम का डंका बजा करता है अलका में, मेरी ही रूप की चर्चा हुआ करती है दुनिया में, जगत जिसकी आराधना करता है बैकाम मैं हूँ, जगत प्रतिपाल के हृदय में बसने वाला बैकाम मैं हूँ। मैं हूँ काला देव, मैं हूँ मेरे ही नाम का डंका बजा करता है ललितपुर में, मेरे इस रूप की चर्चा हुआ करती है टीकमगढ़ में। हुजूर प्रणाम। प्रसन्न हो काला देव, कहो किस लिए आए हो? हुजूर बहुत जरूरी काम से आया हूँ। आपके जो मित्र हैं देवराज इंद्र, उन्होंने आपको शीघ्र बुलाया है, मेरे साथ चलिए। क्या कहा? मेरे मित्र ने आज मुझे याद किया है। जी धन्य धन्य मम भागे, जो सुमरो सुराज, चलो दूत अब बेगी, करे भूख को काज। चलो काला देव उनके पास में चलते हैं। चलिए हुजूर। आओ मित्र आओ। ले आया हूँ मदन को राज्य सभा दरबार। कहिए कहिए प्यारे मित्र वर, किया हमें क्यों याद, काम जो मेरे योग हो फरमाओ इरशाद। कहिए आपने मुझे किस लिए याद किया है? मेरे प्यारे मदन, कहना मेरा मान तू, इस समय में व्याकुल हूँ ऋषि नारद को ध्यान। जब से सुनो नारद को, तब से है जिए संशय भारी, इंद्रासन हेत मन शैल पे जाए आसन डाली। तुम शीघ्र जाओ, बेगी जाओ, भोग की वस्त्र करो तैयारी, ध्यान छूटे तब नारद को, तब जानो कल्याण हमारी। हे प्यारे मित्र, इस समय ऋषिराज हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। आप जाइए और उनका ध्यान छुड़ाइए। आपको जिस चीज की आवश्यकता पड़े यहाँ से आप ले सकते हैं। तो नहीं मित्रवर, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, क्योंकि कौन सी बात है नाथ बड़ी। अब ही मुनिराज को ध्यान छुड़ाऊं, ले ऋतुराज समाज सबे, बहुतान तरंगन में बोराऊं। काम कला रच के बहुभाती, योग छुड़ाई के भोग कराऊं। और जो ना किशोर करूं इतना, ना धनु धन हाथ ना काम कहाऊं। आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। धन है, आपसे हमें यही उम्मीद थी और यही आशा थी। आप जाइए कालादेव के साथ में। कालादेव इन्हें मार्गदर्शन करवाओ, जाओ। तुम चलिए हुजूर। अरे कालादेव, तुम क्यों रुक गए? सरकार में चलते चलते परेशान हो गया। अच्छा, गाड़ी पंचर हो गई मेरी। लेकिन कालादेव, हाँ, जहाँ पर ऋषि देव ऋषि नारद जी ने ध्यान लगाया है, वह स्थान यहाँ से कितनी दूर है? वो तो काफी दूर है। मैं पहले गया था, फिर आया, फिर जाना, इसलिए तो परेशान हो गया। अच्छा कालादेव, तो मैं अपनी शक्ति के द्वारा उस स्थान को यहीं पर प्रकट करता हूँ जहाँ पर देव ऋषि नारद जी ने ध्यान लगाया हुआ है। चल मेरे काम के प्रथम माड़, कर उस स्थान का निर्माण जहाँ पर लगाया है ऋषि राज ने।
और धोती फाड़ के रूमाल कर दिया। बगैर डीजल पेट्रोल खर्च किए हुए बाबा के पास आ गए। क्यों नहीं काला देव, लेकिन काला देव, हाँ, हम नंदन वन में निवास करने वाले कामदेव हैं और हमें एक पत्थर की चट्टाने, ये झाड़ियां शोभा नहीं दे रही है। मैं इन कटीली झाड़ियों को नंदन वन बना दूंगा, बिछोना कर गलीचों का मखमल कर दिखा दूंगा, बेजान कर दूंगा। मैं इस जगत की जान को और भक्त तो क्या चीज है, छोड़ू ना उस भगवान को। चल मेरे काम के दूसरे वार, कर बसंत ऋतु का निर्माण। चली सुहावन त्रिभुज बयारी, कामक सान पावन हारी। इतनी सुंदर शीतल मन सुगन, लंबा सुरनार नवीना, सकल अप्सरा कला प्रवीणा। काला देव, अब ऋषि राज का ध्यान भंग करने के लिए यहाँ पर परियों को उपस्थित करना चाहिए। चल मेरे काम के तीसरे बार, कर परियों का निर्माण। सरकार, कमाल, आपने अच्छी पड़िया को बुलाया। ये पड़िया है या भैंसिया है? एक परिया है। हाँ, कहिए सरकार, मुझे किस लिए बुलाया? ए रंबादिक अप्सराओं, ए रंबादिक अप्सराओं, परियों की सरताज गावा तान मिलाए के राग वसंत मलार। मैंने आपको इसलिए याद किया है कि आपको इन ऋषि राज का ध्यान भंग करना है। पूरी कोशिश करो, अच्छे अच्छे गाने सुनाओ और ऋषि राज का ध्यान भंग करो। जैसी आज्ञा सरकार। और मुनि बाबा, ए मुनि बाबा, और मुनि बाबा, और पलकियां खोल कि रफी की पूजे बड़ी मुनि बाबा, पलकियां खोल रफी पूजे। बेल उड़द की दाल बनी, जो मुनि बाबा और पलक नहीं खोले, जो मुनि बाबा और पलक नहीं खोले, और सो में मर जाऊंगी बिसघोल रस की बूंदे पड़ी बड़ी बाबा, पलकियां खोल रस की बूंदे पड़ी बड़ी बाबा। अरे जो मुनि बाबा आंख नहीं खोले, जो मुनि बाबा आंख नहीं खोले, हम देंगे खुपड़िया मुनि बाबा पलकियां खोल रस की बूंदे पड़ी मुनि बाबा, मुनि बाबा रस की बूंदे पड़ी। महाराज, हमें क्षमा करें, हमसे मुनि बाबा का ध्यान नहीं छूट सका। क्या तुमसे बाबा का ध्यान नहीं दिखता? नहीं सरकार। अरे तुम्हारे लिए बार बार धिक्कार है, तो तुम किस लिए आई थी यहाँ पर? मैंने तो पूरी कोशिश की। ध्यान जगाने आई थी? हाँ। फिर ध्यान नहीं देगा? नहीं टिका। फिर किस लिए आई? ध्यान टिकाने के लिए। फिर ध्यान क्यों नहीं देगा? नहीं टिका। अच्छा सरकार, इनसे ध्यान नहीं देगा। काला देव,
मैं बताता हूँ कि ये क्या कर सकती है। तुम रंग बिरंगी सूरत से प्राणी का मन हर लेती हो और कर्तव्य छुड़ा करके उनका अपने में लय कर लेती हो। उठती तो बड़ी गर्व से हो पर काम न कुछ कर पाती हो। बिजली की तरह चमक करके क्षण में विलीन हो जाती हो। जाओ, तुम यहाँ से जा सकती हो। Get out from here. You can go. अब मेरे पास ये मेरी एक ही शक्ति रह गई है। चल मेरे काम के चौथे बाण देव ऋषि नारद जी के हृदय में काम का संचालन कर। काम कला कछुमन है न व्यापी निज भय डरे वो मनोभव पापी। क्या मेरी सारी शक्तियां निष्फल हो गई? सहसा सभी के दीवान हार मन में कैसे जाए मुनि चरण तब कैसे आदत पे। तो क्या आज ये कामदेव देव ऋषि नारद जी से हार गया? अब मुझे देव ऋषि नारद जी से माफी मांगनी चाहिए। किया अपराध जो मैंने उसी का फल ये पाया है। क्षमा अपराध हो मुनिवार, एक कामदेव शरण आपकी आया है। त्राहिमाम ऋषिराज भाई मन कछुरोसा कह प्रिय बचन काम पर तोसा मुक्ति का कोई तो जतन कर ले थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। नारायण त्रायमाम कहने वाले कामदेव। हाँ ऋषिराज। लेकिन नंदन बगीचों को छोड़ करके तुम यहाँ गुफा के पीछे बसंत ऋतु का निर्माण भी तुम नहीं किया है। अवश्य ऋषिराज। लेकिन ऐसा तुमने किया क्यों? हे ऋषिराज, मैं आपको बताता हूँ, आपकी तपस्या से मेरे मित्र देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा तो वह भयभीत हो गए। इसीलिए उन्होंने मुझे बुलवाया और आपकी तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने मुझे भेजा। लेकिन मैं आपकी तपस्या भंग नहीं कर पाया हूँ। मैं आपसे हार चुका हूँ ऋषिराज। त्राहिमाम कामदेव, हम तपस्या करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ना कि तुम्हारे मित्र देवराज इंद्र के इंद्रासन के लिए। अरे यदि हमें कहीं राजा ही बनना होता तो हम अपने पिता ब्रह्मदेव से कहकर कहीं के राजा भी बन जाते। लेकिन मैंने संसार को अपने लायक नहीं समझा, इसलिए संसार को त्याग दिया और ये बैराग धारण कर लिया। लेकिन जो तुम्हारा मित्र देवराज इंद्र है उसकी सोच कैसी है, वो कैसा है, मैं बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। मृगराज छीन ले जन जान जड़ लाज। जैसे कि श्वान कहते हैं कुत्ते के लिए। एक कुत्ता अपने मुख में सूखी हड्डी दबाकर के जंगल की ओर भाग रहा था। सामने से दिखाई दिया उसे सिंह यानी कि शेर। तो उस कुत्ते के मन में इस बात का भय हो गया कि कहीं ये शेर मेरे मुख से सूखी हड्डी को ना छीन ले। विचार करो कामदेव, शेर जंगल का राजा है, उसे सूखी हड्डी से क्या मतलब, क्या प्रयोजन। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है, हम जो सत्य है वो एक सिंह के समान है और तुम्हारा मित्र देवराजेंद्र एक श्वान के समान है, जो इंद्रासन रूपी सूखी हड्डी को अपने मुख में दबा करके बैठा हुआ है।
है जब भी कोई ऋषि महात्मा ये कमल पूजा पाठ इत्यादि करता है, सबसे पहले उसे इस बात का भय हो जाता है कि मुझसे मेरा सिंहासन न छीन लिया। कोई बात नहीं, भोलेनाथ ने तुम्हें जलाकर के वसूल किया। उन्होंने अपने क्रोध को नहीं जीत पाया था, लेकिन इस नारद ने यानी कि मैंने काम को भी जीता और काम के साथ साथ मैंने क्रोध को भी जीता। तुम मेरे सामने हार चुके हो, जाओ जा सकते हो। प्रणाम ऋषि बाबा। नारायण, ऐसा कार्य कर दिया कि आज तक किसी ने कर ही नहीं पाया, तो क्यों ना भूत भावन भोलेनाथ के पास में चलकर ये समाचार सुनाना चाहिए। तब नारद ने से पिताही सीता भजो। जिता भोलेनाथ प्रणाम। और नारद, आज तुमने जो है बहुत दिनों के बाद कृपा की है कैलाश पर। आज मैं ये भी देख रहा हूँ तुम्हारा मुखारबिंद जो है बड़ा ही प्रसन्न दिख रहा है। इस प्रसन्नता का कारण क्या है? मार चरक शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। आज मैंने ऐसा कार्य ही किया है कि आज मैंने काम को जीत लिया और काम के साथ साथ क्रोध को भी जीत लिया। उसी क्रोध के लिए जिस क्रोध को आपने नहीं जीत पाया था। हे नारद, बाने बाने बिन पवन कोई, जब ये कथा सुनाओ कोई, कनक भवन दरबार पड़े रहो, कासिया मुनि राज पड़े रहो। कार्य किया है तुमने, अच्छा किया, लेकिन मेरा बार बार निवेदन है आपसे कि जो कामदेव जीतने वाली प्रसंग जो आपने मुझे सुनाया है, तब जब हरे सुनाओ कहूँ, चले वो प्रसंग दोहराओ तब हो। अगर ये प्रसंग क्षीर सागर में चल भी जाए तो इस राज्य को छुपा लेना। मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूँ। इस बात को ना कहूं कि मैंने काम और क्रोध दोनों को जीता है। नहीं, ठीक है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कल्याण। जाओ। देखो, मैंने नारद जी को बहुत समझाया है, लेकिन नारद जी ने कोई भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं अपने श्रृंगी को बुलाता हूँ। वो श्रृंगी, तुम मेरे पास में आओ। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। शांत हो जाओ। अभी अभी नारद जी मेरे पास में आए थे और नारद जी के हृदय में जो है अहंकार हो गया है कि मैंने कामदेव को जीता है, और अभी यहाँ से भी प्रस्थान करके गए हैं। तुम इनके पीछे पीछे जाओ और ये देखो कि नारद जी क्या करते हैं, किसको सुनाते हैं, कहाँ जाते हैं। अगर अच्छा कार्य करे तो अच्छी प्रशंसा करना, अगर बुरा कार्य करे तो इनकी हंसी उड़ाना। जाओ। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। भोलेनाथ कहते हैं कि भगवान विष्णु से जाकर के मत कहें, लेकिन अब मैं क्षीर सागर ही जाऊंगा, क्योंकि भगवान विष्णु मेरे इष्ट होने के साथ साथ मेरे मित्र भी हैं। और ऐसा कहते हैं कि गुरु से कपट मित्र से चोरी क्या हो, निर्धन क्या हो नारायण। तो क्षीर सागर ही चलना चाहिए। और भजो मोहन मुरारी घड़ श्याम, ओ भजो मोहन मुरारी घड़ श्याम, सीताराम अपना कोई नहीं है। भजो मोहन मुरारी
कागज की एक नाव बनाई उसको छोड़ी कल में, कागज की एक नाव बनाई उसको छोड़ी कल में, धरनी धरनी कर गए सो, धरनी धरनी कर गए सो, पापड़ू में जल के भजो मोहर मुरारी घनश्याम, सीताराम अपना कोई नहीं है, भजो मोहर मुरारी। भजो मोहर मुरारी घनश्याम, सीताराम अपना कोई नहीं है, भजो मोहर। एक बार कर तल भर बेटा कावत हर गुण गान मेरा, वीर सिंधु पवने मुनिनाथा कैवसी नवास सत्य माता, भजो मोहन मुरारी घनश्याम, सीताराम अपना कोई नहीं है। ठाकुर जी की आप सभी दर्शन करें। एक बार आप लोग भैया जोरदार ताली बजा दीजिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज भगवान की पूजन का दिवस था, प्रथम दिवस। लीला का समय रहेगा क्योंकि ठीक 7:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक ये लीला का समय रहेगा। लेकिन आज प्रथम दिन है, आप सभी लोग अंतिम आरती के लिए भी खड़े हो जाइए सब लोग, और जिन भक्तों को अंतिम आरती में आना है वो लोग भी पधारेंगे। जय श्री राम। जो भी दान करना चाहते हैं वो पधारेंगे, और भी आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे कि लीला प्रारंभ हो गई है। ठीक समय कल से लीला का समय 7:30 बजे रहेगा। पांडाल में बिछात की व्यवस्था और सारी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। आप लोग भी अपना अपना सेवक मंडल को अवश्य देंगे। और जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, बात करोगे संकट जाए दूर करे। ओ जय जगदीश हरे, जो रागे हरिदार, मेरे सेवक का सुख शांति घरे आवे, आगे मुझे कलिया। ओ जय जगदीश बिहारी लाल की, गुरु राधा
ठीक समय हाँ ठीक है भैया, जो भी मना 7:30 बजे आप लोग लीला का आनंद लेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। कथा विसर्जन होते हैं।